क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ थके हुए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है? या तुम्हें काम करने के लिए और ज्यादा कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स या किसी सप्लीमेंट की जरूरत है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पूरी तरह से गलत हो। तुम थके हुए नहीं हो, बल्कि तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो। अभी इसी वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारी बॉडी का एक एक सेल हवा के लिए तड़प रहा है, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। और मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे सिर्फ 3 मिनट में तुम अपने अंदर उस प्राण शक्ति को वापस जगा सकते हो, जिसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। ये तुम्हारे साथ हर रोज होता है ना? दोपहर के करीब 2 बजे बजते हैं, शायद 3 बजे, और तुम वहां बैठे फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हो, और अचानक थकान की एक भारी लहर तुम्हें हिट करती है। तुम्हारी पलकें इतनी भारी हो जाती हैं जैसे उन पर किसी ने पत्थर रख दिए हों। तुम्हारा दिमाग शून्य पड़ जाता है। स्क्रीन पर लिखे शब्द धुंधले होने लगते हैं। तुम एक ही लाइन को 3 बार पढ़ते हो और फिर भी समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। फिर तुम कॉफी की तरफ भागते हो, शायद तुम्हारी तीसरी या चौथी प्याली। वो 20 मिनट के लिए मदद करती है, लेकिन फिर तुम और भी बुरी तरह नीचे गिरते हो। और ये सिर्फ दोपहर की बात नहीं है। अब तुम सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हो। तुम अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर के दम पर सुबह को किसी तरह गुजारते हो, लेकिन लंच तक तुम पूरी तरह खाली हो चुके होते हो। तुम्हारी बैटरी जो पहले पूरा दिन चलती थी, अब ऐसा लगता है कि वो दोगुनी तेजी से खत्म हो रही है, जैसे किसी ने तुम्हारे प्राणों के टैंक में छेद कर दिया हो और तुम्हारी सारी ऊर्जा लीक हो रही हो। तुम सोचते हो ये उम्र है, तुम सोचते हो ये स्ट्रेस है, दान नोन, तुम सोचते हो कि कलयुग में जीवन ऐसा ही है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी अंदर की चिंगारी बुझ नहीं रही है, उसे दबाया जा रहा है, और उस तकिए को पकड़ने वाले तुम खुद हो। इससे पहले कि मैं उस प्राचीन विज्ञान और भगवान शिव के उस रहस्य को खोलूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए रुक कर सोचो। उस पल के बारे में सोचो जब तुम घर वापस आते हो। तुम्हारे बच्चे या तुम्हारा परिवार तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, लेकिन तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचता। तुम वहां शारीरिक रूप से मौजूद होते हो, लेकिन मानसिक रूप से तुम एक ज़ॉम्बी बन चुके होते हो। तुम बस सोफे पर गिरना चाहते हो। तुम्हें यह देखकर दुख होता है कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जी नहीं पा रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। ये एक बहुत ही डरावना एहसास है कि जीवन हाथ से फिसलता जा रहा है और तुम बस एक दर्शक बनकर रह गए हो। अगर तुमने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस लाचारी को, इस गहरे खालीपन को महसूस किया है, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो, आई फील इट। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम अब इस तरह और नहीं जी सकते। कमेंट करो, आई फील इट, ताकि तुम खुद से ये वादा कर सको कि आज तुम इसे बदल दोगे। और एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और इसे अंत तक पूरा देखना। हम यहाँ किसी साधारण बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्राणवायु की। हम बात कर रहे हैं उस अग्नि की जिसे अगर सही तरीके से नहीं जगाया गया तो इसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। अगर तुमने वीडियो स्किप किया और इस विधि का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा मिस कर दिया, तो फायदे की जगह तुम्हारे शरीर को झटका लग सकता है, या तुम्हें चक्कर आ सकते हैं और नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इसे पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि हम तुम्हारे शरीर की केमिस्ट्री को हैक करने जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वास्तव में तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, और ये सब कुछ बदल देगा। तुम्हें जीवन भर बताया गया है कि ऑक्सीजन ही एनर्जी की चाबी है। गहरी सांस लो, ज्यादा ऑक्सीजन लो और ज्यादा जिंदा महसूस करो, है ना? लेकिन ये झूठ है, या कम से कम ये पूरी सच्चाई नहीं है। जो स्कूल में तुम्हें नहीं सिखाया गया वो ये है कि अभी इस वक्त तुम्हारा खून 95 से 98% ऑक्सीजन से भरा हुआ है।
जैसे तुम वहां बैठे खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हारा खून ईंधन से लबालब भरा है। समस्या तुम्हारे खून में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। समस्या यह है कि वो ऑक्सीजन तुम्हारे खून से निकलकर तुम्हारी कोशिकाओं यानी सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही है, जहां उसकी असली जरूरत है। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है और यहीं पर हमारे प्राचीन सनातन धर्म का ज्ञान आधुनिक विज्ञान से हजारों साल आगे निकल जाता है। विज्ञान इसे बोहर इफेक्ट कहता है, लेकिन हमारे योगियों ने इसे प्राण विद्या के रूप में समझा था। हर कोशिका एक छोटी सी पवित्र अग्नि है जो ईंधन जलाकर ऊर्जा पैदा करती है। अब जब हवन की आग बुझने लगती है तो उसे क्या चाहिए? और लकड़ी नहीं, लकड़ी तो वहां पहले से है। उसे हवा चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सिर्फ एक हल्की हवा का झोंका नहीं, उसे चाहिए धोंकनी। क्या तुम्हें पता है धोंकनी क्या होती है? वो जो लोहार इस्तेमाल करता है आग को भड़काने के लिए, वो उसे पंप करता है, हवा को जबरदस्ती आग में फेंकता है और वो बुझी हुई आग फिर से दहाड़ने लगती है। अंगारे लपटे बन जाते हैं, गर्मी बढ़ जाती है और धातु पिघलने लगता है। बिल्कुल यही हम अब तुम्हारी कोशिकाओं के साथ करने वाले हैं। हम तुम्हारे फेफड़ों को उस धोंकनी की तरह इस्तेमाल करेंगे। हम उस जठराग्नि को, उस प्राण अग्नि को भड़काएंगे और तुम्हारी एनर्जी वापस शेर की तरह दहाड़ेगी। ये 3 मिनट का फायर ब्रीथ रिचुअल है, जिसे तुम भस्त्रिका प्राणायाम का एक एडवांस रूप भी मान सकते हो। ये 3 फेज में होगा और इसका एक ही लक्ष्य है, तुम्हारे एक एक सेल को ऑक्सीजन से नहला देना और तुम्हारे पूरे सिस्टम को रिसेट कर देना। और याद रहे, वीडियो को यहां से बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने सांस रोकने का समय या तरीका गलत किया तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसीलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनो। तुम इसे बैठकर या खड़े होकर कर सकते हो, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि तुम आलती पालती मारकर बैठ जाओ। अपनी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखो, जैसे भगवान शिव ध्यान में बैठते हैं। कंधे ढीले छोड़ दो। अगर तुमने पहले कभी ब्रीथ वर्क नहीं किया है तो बैठकर ही करना, क्योंकि पहली बार में कुछ लोगों को हल्का चक्कर आ सकता है। ये नॉर्मल है। ये निशानी है कि तुम्हारा शरीर बरसों बाद जाग रहा है। फेज 1, जिसे हम द बेलोज या धोंकनी कहते हैं, ये 90 सेकंड तक चलेगा। अपनी आंखें बंद करो और अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर लगाओ। एक हाथ अपने पेट पर रखो। तुम्हें अपनी नाक से सांस लेनी है, मुंह बंद रहेगा। तीखी सांस अंदर और तीखी सांस बाहर, अंदर और बाहर, तेज और लयबद्ध, जैसे तुम साइकिल के टायर में हवा भर रहे हो। लेकिन ये ताकत तुम्हारे सीने से नहीं, बल्कि तुम्हारे पेट से आनी चाहिए। जब तुम सांस अंदर लो तो तुम्हारा पेट बाहर आना चाहिए, और जब सांस बाहर छोड़ो तो पेट अंदर जाना चाहिए। अंदर बाहर, अंदर बाहर, एक रिदम बना लो। लगभग 1 सेकंड में एक सांस या उससे थोड़ा तेज। तुम हाफ नहीं रहे हो, तुम पंप कर रहे हो। ये मैकेनिकल है, ये सटीक है, ये एक मशीन की तरह है। यहां क्या हो रहा है समझो। तुम जानबूझकर हाइपरवेंटिलेट कर रहे हो। तुम अपने खून को ऑक्सीजन से भर रहे हो और साथ ही अपने टिश्यूज में CO2 का संतुलन बना रहे हो। जादू इसी संतुलन में है। करते रहो, रुकना मत। 90 सेकंड तक तुम्हारे हाथों में झंझनाहट हो सकती है। अंदर बाहर, अंदर बाहर, तेज, शक्तिशाली और पूरे इरादे के साथ। अब हम फेज 2 में जा रहे हैं, जिसे कहते हैं द होल्ड या बाह्य कुंभक। ये 60 सेकंड का होगा। अपनी आखिरी सांस को पूरी ताकत से बाहर छोड़ दो। अपने फेफड़ों को पूरी तरह खाली कर दो। हवा का आखिरी कतरा भी बाहर निकाल दो। और अब रुक जाओ। सांस मत लो, बस रुक जाओ। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। तुम्हारा शरीर चीखेगा कि सांस लो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराएगा, लेकिन उसे नजरअंदाज करो। तुम खतरे में नहीं हो, तुम कंट्रोल में हो।
तुम अपनी इंद्रियों के स्वामी हो। अभी जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी बॉडी में CO2 का लेवल तेजी से बढ़ रहा है और वही CO2 एक चाबी की तरह तुम्हारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के ताले को खोल रहा है। 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड। तुम्हारा डायफ्राम फड़क सकता है, तुम्हें सांस लेने की तलब उठेगी, लेकिन इसे बर्दाश्त करो। इसी को तितिक्षा कहते हैं। 30 सेकंड, 40 सेकंड। उस दबाव को महसूस करो। तुम्हारा शरीर प्रेशराइज हो रहा है। ये एक बहुत बड़े ऑक्सीजन डंप के लिए माहौल तैयार कर रहा है। अगर तुम्हें बिल्कुल ही सांस लेनी पड़े तो ले लो, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम 45 सेकंड तक रोके रखो। 60 तक जाने की कोशिश करो। जितनी देर तुम इस शून्य में रुकोगे उतना ही गहरा असर होगा। ये वो जगह है जहां शिव का वास है, शून्यता में। अब फेज 3, द रिलीज। 30 सेकंड। जब तुम और नहीं रोक सको तो धीरे से और गहराई से सांस अंदर लो। अपने फेफड़ों को पूरा भर लो और उस सांस को अंदर ही 10 सेकंड के लिए रोक लो और फिर बहुत ही धीरे, पूरे कंट्रोल के साथ पूरा बाहर छोड़ दो। महसूस करो उस बाढ़ को। ऑक्सीजन तुम्हारी कोशिकाओं में किसी सुनामी की तरह घुस रही है। तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, अब फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है। ATP यानी एनर्जी का सिक्का इतनी तेजी से बन रहा है जितना तुमने सालों में महसूस नहीं किया होगा। ये असली सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। ये वही एहसास है जो असली ऊर्जा का होता है। अब 3 और सामान्य सांसें लो, बिल्कुल शांत और आरामदायक। अपने शरीर को सेटल होने दो। उस ऑक्सीजन को अपने अंदर समाने दो। अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। उस स्पष्टता को देखो, उस फोकस को देखो। अपनी उंगलियों में उस जीवन शक्ति की झंझनाहट को महसूस करो। ये एड्रेनलिन नहीं है, ये कैफीन नहीं है, ये तुम्हारी अपनी बायोलॉजी है। यह तुम्हारा अपना शरीर है जो वही कर रहा है जिसके लिए कुदरत ने इसे बनाया था। सिर्फ 3 मिनट लगे। तुमने अभी अभी अपने एनर्जी सिस्टम को हैक कर लिया। कोई गोली नहीं, कोई स्टिमुलेंट नहीं, कोई भारी सहारा नहीं, सिर्फ सांस, सिर्फ तुम और वो परम शक्ति जो तुम्हारे अंदर है। और सुनो, क्या होगा जब तुम इसे अपनी आदत बना लोगे? जब तुम इसे हर रोज करोगे, खास तौर पर सुबह, या जब तुम्हें वो दोपहर वाला क्रैश महसूस हो, तो तुम देखोगे कि वो क्रैश आता ही नहीं है, या अगर आता भी है तो वो हथौड़े की मार जैसा नहीं, बल्कि एक हल्की हवा जैसा होता है। तुम्हारा ब्रेन फॉग यानी दिमाग का धुंधलापन तुरंत गायब हो जाएगा। धीरे धीरे नहीं, बल्कि तुरंत। तुम किसी काम के बीच में होगे, तुम्हें भारीपन महसूस होगा और तुम बस 3 मिनट यह करोगे और बूम, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल तेज, और तुम वर्तमान में आ जाओगे। तुम्हारा मूड स्थिर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं होती। जब तुम्हारी सेल्स भूखी होती हैं तो तुम्हारा मन भी परेशान होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ये सब तब और बुरे हो जाते हैं जब तुम खाली टंकी पर गाड़ी चला रहे हो। अपनी सेल्स को खाना खिलाओ और तुम्हारी साइकोलॉजी बदल जाएगी। तुम्हें नींद बेहतर आएगी। ये उल्टा लग सकता है ना, कि ज्यादा एनर्जी मतलब अच्छी नींद कैसे? लेकिन हां, क्योंकि तुम थकान से नहीं, बल्कि संतुष्टि से